हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब देखेंगे चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 है। यह है आपके पास क्लास 10th के लिए। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए यह आपके पास मैथ के हम लोग मैथ की वीडियोस लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक करिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। त्रिभुज ABC है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए, जहां कहा है B समकोण है, जहां B क्या है, समकोण है। B आपके पास है समकोण है। तो हमारे पास देखो दिया गया है यहां से यह क्या कि AB बराबर 24 है, A और B और C। AB बराबर 24 है और BC बराबर 7 है। BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। यहां पर B समकोण है। तो पहला क्वेश्चन हमें कहा है कि साइन ए कॉस ए ज्ञात करना है। साइन ए और क्या ज्ञात करना है, कॉस ए। पहले आप यहां से देखिए, यह आपके पास लंब है, यह लंब है और यह है आधार। इसे क्या कहेंगे, आधार। यह लंब है और इसे क्या कहेंगे, आधार। हमें ज्ञात करना है कर्ण। क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करना है तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के लिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, हम जानते हैं होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर और प्लस होता है आधार का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर आपके पास देखिए होगा क्या कि कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। कर्ण का मान देखो क्या है कि कर्ण का मान है आपके पास AC। तो कर्ण ज्ञात करना है AC का होल स्क्वायर। लंब है, लंब यह है तो लंब है AB का होल स्क्वायर और आधार कितना है, BC का होल स्क्वायर। तो यह कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो AC का होल स्क्वायर, इधर होल स्क्वायर है, इधर जाएगा तो आपके पास हो जाएगा क्या कि यह हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो यह रूट हो गया तो यह हो गया आपके पास AB का मान कितना है, AB का मान है 24। तो 24 का होल स्क्वायर प्लस है 7 का होल स्क्वायर। तो 24 का होल स्क्वायर होता है 576 और 7 सता होता है 49। 7 सता कितना होता है, 49। तो यहाँ पर देखो 576 और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 625। कितना होगा, 625 होगा। 9 6 15 का 5 हासिल 1, 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 6 25 का अगर हम निकालेंगे वर्गमूल तो आएगा 625 का वर्गमूल कितना आएगा, 25। अब आ गया AC का जो मान है वह आपके पास आ गया 25। कितना आ गया, 25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कर्ण का मान है कितना, 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन का साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए देखते हैं। तो देखो जब ए देखेंगे तो यहाँ पर देखो ए के लिए बनाएंगे तो यहाँ पर हमें साइन ए ज्ञात करना है। तो देखो जहां पर कोण रहेगा वह आधार बन जाएगा। जहां पर कोण वह क्या बनेगा, आधार। और अब देखो इसको हटा दो कि यह लंब और आधार हटा दीजिए कि यह नहीं है। अब जहां पर कोण रहेगा वह आधार रहेगा और यहाँ पर यह क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। इसके लिए यह आपके पास आधार है, यह क्या है, लंब। तो साइन थीटा का मान देखो होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। और कॉस का भी लिख लो, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। देखो लंब है हमारे पास, देखो इसके लिए हमारे पास लंब BC है। लंब क्या है, BC और कर्ण क्या है, AC। इसको समझिएगा क्यों है, जहां पर कोण बनेगा वह आधार रहेगा और उसके सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है। और यह कर्ण जो होता है हमेशा स्थिर रहेगा, वही रहेगा कर्ण का मान। तो BC का मान देखो कितना है, 7 है और AC का मान कितना है, 25। तो साइन ए का मान हो गया 7/25। अब कॉस ए का मान देखो आधार बटे कर्ण। हमने बताया जहां कोण रहेगा वही आधार है। तो यह हो जाएगा AB बटा में AC
यह हो जाएगा 24 और यह हो गया 25। तो यह साइन ए और कॉस ए का क्या हो गया, मान हो गया। पहला क्वेश्चन। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास साइन सी और कॉस सी, साइन सी है और क्या है, कॉस सी। आप फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला होता है, अब यहां से अब इसको हम हटा देंगे, इसको यह आपके पास है, हमें सी ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, सी ज्ञात करना है। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो यहाँ बन गया, कहाँ बन गया, यहाँ पर। और देखो साइन सी, जहां कोण बनेगा वह आधार, उसके सामने वाला लंब। तो यह देखो लंब हो जाएगा, इसका मान होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान ए बी है और आधार का कर्ण का मान यहाँ पर कर्ण, यह हो गया कर्ण हो गया। अब कर्ण का मान है AC, क्या है AC। तो यहां से देखो AB का मान है 24 और कर्ण का मान है 25, यही आपके पास आंसर हो गया साइन सी के लिए। कॉस सी के लिए देखिए क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या होगा कर्ण। देखो आधार यहाँ पर जहां कोण बनेगा वही आधार है, तो मतलब BC और कर्ण क्या AC। BC का मान है 7 और AC का मान कितना 25। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने सभी क्वेश्चनों को देखा बारी बारी से कि साइन A cos A का मान क्या होगा, साइन C और cos C का मान क्या होगा। अब इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। tan P और cot R का हमें मान ज्ञात करना है। फिर हमारे पास देखिए है कि आपके पास त्रिभुज दिया गया है P Q और R, जहां पर कोण जो P है वह 90 डिग्री है। हमें ज्ञात करना है कि यहाँ से जो मान होगा tan P और cot R का मान क्या होगा। तो पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से कि R का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यह लंब है, यह आधार है, यह कर्ण है। अभी हमने क्योंकि यहाँ पर कोई कोण नहीं बनाया तो आपके पास लंब आधार चाहे जिसे मान सकते हैं। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, देखो हमें आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, आधार इक्वल टू होता है रूट में कर्ण का स्क्वायर और माइनस होता है कितना, लंब का होल स्क्वायर। आप उसी फार्मूले से निकाल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर कैसे निकलेगा। आप कर्ण का स्क्वायर में से लंब को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। तो देखो कर्ण कितना है, कर्ण हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो 13 में से हमारे पास 13 का होल स्क्वायर है, तो 13 13 में 169 और 12 12 में 144। कितना आ गया 144, 169 में से 144 गया तो आ गया 25 और 25 का आपके पास आधार आ जाएगा 5। कितना आ गया 5 आ गया। तो यह हो गया। अब हम निकालेंगे tan P का मान, इसका मान निकालेंगे tan P का मान। तो देखो tan का मान होता है लंब बटा आधार, लंब बटा क्या होता है आधार। जो tan का मान होता है वो होता है लंब बटा आधार। तो यहां से हमारे पास देखो लंब P है, यहाँ से P देखते हैं यह P। तो देखो जब P यहाँ पर जहां पर कोण बनेगा उसी के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो मतलब यहाँ से हो गया यह लंब, QR जो है वह लंब है और जहां पर कोण बन रहा है वही आधार होगा। तो मतलब जो PQ है वह क्या हो जाएगा, आधार। तो यह देखो हो जाएगा QR 5 और PP कितना हो गया 12। ठीक, तो यह हो गया आपके पास। फिर tan P के बाद हो गया हमारे पास कितना cot R, क्या निकालेंगे यहाँ से फिर cot R। तो cot R देखिए cot का मतलब होता है कि आधार बटे लंब, यह tan का उल्टा होता है आधार बटे लंब। लेकिन R कहाँ है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वह R वाला बनेगा। कौन सा बनेगा, R का। तो यहाँ पर देखो यह R है तो आधार बटे लंब होता है, इसका मान होता है आधार बटे लंब। तो देखो जहां पर कोण बन रहा है वह आधार है, तो ये QR आधार है और उसके सामने वाला लंब होगा, तो उसके सामने वाला लंब हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसका मान हमने अभी निकाला था 5 आया है आधार और लंब कितना है 12 आया है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हमारा आंसर है। तो यह आपके पास है दूसरा नंबर क्वेश्चन। फिर हम देखते हैं तीसरा। देखो साइन A बराबर 3/4 cos A और tan A हमें ज्ञात करना है, cos A और tan A। तो देखिए कि साइन A बराबर देखो लंब बटे कर्ण हो गया, यह क्या हो गया लंब बटे कर्ण। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन A बराबर होता है
यह लंब है, यह क्या होता है कर्ण है। लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 4 है। तो यहां से हमारे पास लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 4। देखो यहां से हम बना देते हैं ए बी और सी। यहाँ पर यह हो गया 90 और यहां से आपके पास देखो यह लंब हो गया है और यह क्या हो गया है, अच्छा 3 के सामने वाला, देखो 3 के सामने वाला, तो यह 3 है, यह कितना है 4। यहाँ पर कोण ए, यहाँ पर यह है। ठीक, हमारे पास देखो कोण के सामने वाला होता है वही क्या होता है लंब होता है और यहाँ पर क्या है 4। हमें ज्ञात करना है आधार। क्या ज्ञात करना है आधार। तो आधार के लिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है वह कहता क्या है कि आधार के लिए आप फार्मूला यही लगाओगे, कुछ भी हो जाए आधार अगर कहेगा तो आधार के लिए पाइथागोरस से प्रमेय से लिए आप फार्मूला यही लगाएंगे। तो आधार कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण का मान है 4, लंब का मान है 3, तो हो जाएगा 4 चौक 16, 3 त्रिका 9 और 16 में से 9 गया तो रूट में 7, कितना गया रूट में 7 आ गया। तो यह आपके पास रूट में कितना आ गया 7 है। अब हम यहां से क्वेश्चन को देखेंगे। एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा 3/4 ही है कि नहीं है। 3/4, हाँ 3/4 है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए हम cos a को ज्ञात करेंगे। तो cos a होता है आधार बटे कितना, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे क्या होता है कर्ण। cos a का मान आधार बटे कर्ण, हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में उसके पहला जो क्वेश्चन था उसमें देखा था कि आधार बटे कर्ण होते हैं, होता है इसका मान। आधार का मान देखो, आधार जहां कोण बनेगा वही आधार है तो AB है और कर्ण उसके सामने वाला तो AC है। तो यह रूट में 7 है और AC का मान कितना है 4 है। तो यह आधार कितना हो गया cos A का मान। फिर हम देखेंगे tan A का मान। तो tan A का देखो मान होता है कि लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है आधार, तो लंब बटे आधार। तो लंब का देखो हमारे पास मान होता है, देखो लंब क्या है यहाँ पर जहां कोण बनेगा उसके सामने वाला लंब है और जहां पर कोण बन रहा है वह क्या है आधार है। अब ये हो जाएगा देखो कि AB के साथ BC का मान है 3 और इसका मान है रूट में 7, तो रूट में 7, तो ये हो गया tan का मान। तो यह cos का मान और ये क्या हो गया आपके पास tan का मान। यह वीडियो आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम देखते हैं इसके बाद चौथा क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन और सेक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ से अगर cot a को देखें तो यह हो जाएगा 8/15, 8 बटा कितना 15। cot का मान जो होता है यह होता है आधार और बटा में होता है लंब। आधार बटा में कितना होता है लंब। तो देखिए आप फिगर के माध्यम से देखते हैं कि यह आपके पास क्या है। ये अगर हम इसको देखें तो यह देखो आपके पास है कि यह हो गया A, यह हो गया B, यह हो गया क्या C। यहाँ से B को संपूर्ण मान लो। कोण A आपके पास देखो आधार बटे लंब, तो आधार यही है और लंब आपके पास इतना है। ठीक, हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे क्या, पहले कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा हमारे पास कि यहां पर हम लंब पहले कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो लंब का मान हमारे पास देखो है 15, तो क्या लिखेंगे 15 और आधार है हमारे पास 8, तो आधार हो जाएगा 8। ठीक, तो 15 में हो जाएगा 225 और 8 हो जाएगा 64। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और यहाँ पर 6 2 8 और यहाँ पर हो गया 2। तो देखो 289 है तो यह होता है 17, 17 में होता है 289। तो 17 का जोड़ा बन रहा है तो 17 बाहर आएगा, 17 सेंटीमीटर आपके पास 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 आपके पास मान आ गया कर्ण का। किसका मान आ गया कर्ण। हमें ज्ञात करना है साइन ए व सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन ए बराबर आपके पास होता है लंब बटा होता है कर्ण।
साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो देखो लंब यहाँ पर इसके सामने वाली भुजा है तो ए ही कहा है, तो देखो कोण के सामने वाला भुजा जो होता है वह लंब होता है। तो ये गया 15 और कर्ण आपके पास आया है 17, तो 15 बटा 17। तो ये हो गया साइन का मान। फिर हो जाएगा हमारे पास सेक का मान। तो देखो सेक का मान है सेक देखिए कॉस का उल्टा होता है और कॉस का उल्टा देखिए आधार बटा कर्ण, कॉस का मान तो सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो इसका मान हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा क्या होगा आधार होगा। तो यहाँ पर कर्ण का मान देखो कि कर्ण का मान है 17 और आधार का मान है 8, तो 17 बटा 8। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर चौथा, जिसमें हमें निकालना था साइन और सेक का मान। साइन और किसका मान निकालना था, सेक का मान निकालना था। आगे देखते हैं तो सेक थीटा है, सेक थीटा का मान 13 बटा 12 है। तो हमें कह रहे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब होता है ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ पर फिगर बनाते हैं। पहले यह है आपके पास ए बी और सी, यहाँ पर बी आपके पास कोण है, यहीं पर मान लेते हैं थीटा है, ठीक, क्योंकि थीटा का है तो थीटा ही मान लेते हैं हम। अब यहाँ पर देखो सेक का मान होता है सेक थीटा का मान, अभी हमने देखा तुरंत देखा है कि कर्ण बटा आधार होता है। कितना होता है, कर्ण बटा आधार। तो यह कर्ण है और यह क्या है, आधार है। कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12। तो यहाँ पर कर्ण का मान 13 हो गया और आधार का मान 12। हमें निकालना लंब है। क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हम करते क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, लंब बराबर होगा रूट में कर्ण का स्क्वायर और माइनस होता है आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर और माइनस होता है आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपके पास है 13, कर्ण कितना है 13 है, तो कर्ण लगाए 13 और यह लंब आपके पास है आधार जो है 12। 13 13 में 169, 12 12 में 144, आ गया रूट में 25 और लंब आपके पास आ गया, कितना आ गया लंब 25 का देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 5। कितना आएगा 5। आप निकाल सकते हैं वर्गमूल, कैसे निकालेंगे कि वर्गमूल निकालने की विधि है कि आप गुणनखंड करिए, जिसका जोड़ा बनेगा वह बाहर निकलेगा और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वह क्या होगा, रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 5 यह रूट के बाहर निकल गया तो आपके पास 5 आ गया। अब लंब भी हमें पता हो गया, क्या पता हो गया, लंब। हम सभी के मान निकालेंगे। देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा बराबर क्या होगा, सेक तो है ही और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, फिर यह है कॉट थीटा बराबर क्या होगा। कुल 6 वेरिएबल होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के। तुम्हारे पास 5 यह है, एक आपके पास दिया गया था। तो यहाँ से हमारे पास देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो देखो लंब का मान देखो यहाँ पर क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है और यह क्या है, कर्ण है। तो 5 बटा 13। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार देखो हमारे पास है 12 और कर्ण कितना है 13। आधार है 12 और कर्ण कितना है 13। tan थीटा बराबर देखो होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब का मान देखो कितना है 5 है और आधार का मान 12 है, तो हो जाएगा 5 बटा 12। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का विपरीत होता है। तो कर्ण बटा लंब होगा, कर्ण बटा क्या होगा, लंब होगा। और कर्ण हमारे पास है 13 और लंब कितना है, कर्ण 13 और लंब कितना 5 है। फिर है कॉट थीटा, कॉट थीटा tan का विपरीत होता है। तो यहाँ हो जाएगा आधार बटा में, आधार बटा में लंब। आधार है हमारे पास कितना 12 और लंब है 5। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है और यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। cos a बराबर cos b है, कोण a बराबर कोण b है। हमें सिद्ध करना है कोण a बराबर कितना होता है, कोण b।
तो देखो फिगर के माध्यम से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास cos a बराबर cos b कहा है, तो यहाँ पर a है, यह आपके पास मान लीजिए a, यह b, यह क्या है c। यहाँ पर कोण c जो है वह क्या है, समकोण है। हमें करना क्या है कि cos a बराबर cos b को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं क्या कि माना cos a बराबर, देखो हम जानते हैं cos a बराबर क्या होगा, जब यहाँ पर cos a होगा तो cos a बराबर क्या हो जाएगा कि आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होगा, कर्ण। आधार और बटा में होगा कर्ण। आधार आपके पास है कितना, AC, आधार है AC और कर्ण है AB। कर्ण क्या है, AB। समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि हम मानते हैं क्या कि जो कोण यहाँ पर है वह b हो जाए। कोण क्या हो जाए, b। पहला हमने a को माना और दोबारा किसको मानेंगे, b को मानेंगे। तो यदि cos b बराबर क्या हो जाए, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार देखो यहाँ पर क्या है, BC है और कर्ण क्या है, AB है। कर्ण क्या है, AB। समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, BC है। अब यहाँ पर हमारे पास BC है और यह क्या है, AB है। यहाँ पर देखो जहां पर कोण बनेगा वही क्या होगा, आधार। जहां पर कोण बना वह क्या है, आधार। जब B था तो B वाला आधार बना, और जब हमारे पास A था तो A वाला क्या बना था, आधार। ठीक है, AC बटा में क्या था, AB था। ठीक, अब हम समीकरण 1 व 2 से देखते हैं। समीकरण 1 व 2 बराबर करने पर, तो हमारे पास समीकरण 1 व 2 को बराबर करते हैं तो हो जाएगा cos a बराबर, देखिए है cos b है, cos a बराबर cos b। a का मान है देखो AC बटा में AB और cos b का मान है BC बटा में AB। AB से AB कैंसिल आउट हुआ और C दोनों बराबर भुजा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a बराबर b, अर्थात कोण a बराबर क्या हो जाएगा, कोण b होगा। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सरल तरीका है आपके पास। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें देख सकते हैं कि इससे सरल तरीका यह नहीं हो सकता है क्वेश्चन हल करने का। तो वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। आइए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वें में 2 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं फिगर के माध्यम से। फिगर है आपके पास, देखो cot थीटा है, क्या है, cot थीटा। तो cot थीटा बराबर है आपके पास, देखो होता है cot का मान आधार बटा लंब। आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पर आधार है 7 और लंब कितना है, 8। लंब कितना है, 8। तो थीटा है तो यहीं पर हम a लिख लेते हैं, यहाँ पर b लिख लेते हैं, यहाँ पर c, यहाँ पर है थीटा। क्या है, थीटा। अब यहाँ पर देखो आधार आपके पास है 7 और लंब है कितना, 8। हमें निकालना कर्ण है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए देखो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कर्ण। क्या होगा, कर्ण बराबर रूट में हो जाएगा लंब स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आधार का होल स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का होल स्क्वायर। लंब का स्क्वायर है हमारे पास कितना, 8 और 7 का होल स्क्वायर आधार है। 8 × 64 और 7 × 49। अब इसको जोड़ लीजिए तो 9 × 4 13, 6 × 4 10 और 1 11। कितना आ गया, 113। अब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम यहाँ से इसको वर्गमूल को क्या करेंगे, यहीं पर रूट में 113। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि 1 - sin थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा है, तो इसी को पहले गुणा कर लो। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा 1 - a + b a - b, तो a - b का होल स्क्वायर। और यहाँ पर a + b a - b, तो a - b का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक, अब आप यहाँ से कर सकते हैं, एक है साइन थीटा का मान देखो होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यह लंब है, यह क्या है, कर्ण है। तो यह लंब है और यह क्या है, कर्ण है। इसका होल स्क्वायर बटा, फिर है 1 - cos थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण
तो आधार का मान है 7 और कर्ण का मान है 113, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका वर्गमूल कर लो तो 8 8 64, 1 माइनस 64 और 1 माइनस 64 और बटा में 113 और फिर हो जाएगा 1 माइनस 7 7 49 और बटा में 113। अब आगे चलते हैं हम, तो इसको करेंगे आगे से यहाँ करते हैं। तो देखो 113 1 का 113, 113 में से 64 गया, 113 माइनस 64 और बटा में हो जाएगा 113। फिर यहाँ पर 113 1 का 113, 113 में से 49 गया, 113 में से क्या गया 49 बटा में 113, 113 से 113 गया, हमारे पास 113 में से 64 जाएगा तो 49 आएगा। आप घटा सकते हैं क्योंकि हमने 64, देखो 113 में से 64 जाएगा तो 49 आएगा, फिर 113 में से फिर 49 जाएगा, क्या आएगा 64, तो यहाँ पर आ जाएगा 64। अब यही आपके पास क्या है आंसर है किसका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कटता तो इसको और काटते, नहीं तो यही आपके पास आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो इसी का कि कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का मान ये होता है, देखो कॉट का मान है 7/8 और इसका होल वर्ग 7 7 49 8 8 64, तो इसका भी मान हो जाएगा 49/64। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 को देखा। आइए देखते हैं, यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को आप पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर हमारे पास देखो है कि कॉट ए बराबर 4/3 है, यह आपके पास है आधार और यह क्या है लंब है, यह क्या है लंब, यह आपके पास दिया गया है। अब हमारे पास देखो कॉट ए बराबर 4/3, यह आधार है, यह क्या है लंब है। तो यहां से हमारे पास देखो हम करते क्या है कि मान को देखते हैं, तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे क्या कर्ण, क्या ज्ञात करेंगे कर्ण। तो यहाँ पर देखो सब ए है, तो हमें फार्मूला लिखने की या फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप बना भी सकते हैं। कर्ण है हमारे पास, कर्ण बराबर देखो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। लंब है हमारे पास 4 का होल स्क्वायर और आधार है 3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 3 का 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल आ गया 5। कितना आ गया 5 आ गया। अब हमारे पास यहाँ से मान को ज्ञात करना होगा, तो पहले tan का मान ज्ञात कर लो कि tan का मान क्या है। tan का मान देखिए होता है कि लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार, तो देखो लंब क्या है हमारे पास, लंब है 3 और आधार है कितना 4। फिर अगर हम यहाँ से cos a का मान ज्ञात करेंगे तो cos a का देखो मान होता है, लंब है cos a का मान आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार है 4 और कर्ण है कितना 5। cos का भी मान, sin का भी मान ज्ञात कर लो, तो sin का मान हमारे पास है कितना, sin का मान हो जाएगा कितना लंब बटा में कर्ण, तो 3/5। अब हम सिद्ध करते हैं RHS, पहले इसको सिद्ध करेंगे फिर इसको LHS सिद्ध करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखो यह लेफ्ट है हमारा, तो यह लेफ्ट हैंड साइड, यह राइट है तो यह क्या है राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमारे पास देखो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखो 1 का मान है कितना 1 है, माइनस tan का मान है 3/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 3 का 9, 4 चौक 16, 1 प्लस 3 3 का 9, 4 चौक 16। आगे हम हल करेंगे तो आगे आपके पास देखो आ जाएगा कितना कि 16 का 16, 16 में से 9 गए, 16 का 16 और 16 में से 9 गया बटा में 16, फिर 16 का 16 और 16 9, 16 प्लस 9 बटा में 16, 16 से 16 गया, 16 में से 9 गया तो 7 और 16 9 कितना हो गया 25। तो आपके पास यह जो LHS का मान है वह 7 बटा कितना आया 25। अब हम निकालेंगे RHS। अगर यह दोनों जो खंड हैं वह बराबर हो जाते हैं
तो LHS और RHS हमारे पास बराबर है, तो यह सही है क्वेश्चन, अन्यथा यह क्या है, सिद्ध नहीं हो रहा है। तो आपके पास देखो हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a देखो cos का मान 4/5 हो जाएगा होल स्क्वायर, साइन का मान 3/5 इसका होल स्क्वायर, 4 चौक 16 पचम 25, 3 त्रिका 9 पचम 25, 16 में से 7 गए, 16 में से 9 गए, तो हमारे पास 7 आएगा, 7/25। देखो LHS और RHS बराबर है, तो LHS बराबर RHS, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इट प्रूव्ड, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यह क्वेश्चन नंबर 8, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने स्टूडेंट में सब्सक्राइब करवाइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आपके पास मैथ की वीडियो, फिजिक्स के वीडियोस, क्लास 10th के और आप क्लास 12th के भी जो आपके संपर्क में स्टूडेंट हो तो वह भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें क्लास 10th, क्लास 12th के वीडियोस उपलब्ध कराए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC समकोण है, या त्रिभुज ABC जिसमें B क्या है, समकोण है, tan A बराबर 1/√3 दिया गया है। तो आइए देखते हैं, पहले इसका फिगर देखेंगे। हमारे पास क्या है कि त्रिभुज ABC, यहाँ पर है आपके पास देखो tan A है, यह A है, यह B हो गया, यह क्या है, C है। यहाँ पर tan A का देख रहा है, तो यहाँ पर tan A यह लंब होगा। क्यों लंब होगा, क्योंकि आपके पास जहां पर कोण बनेगा उसके सामने वाला लंब, और यह आधार है, तो यह आपके पास आधार। ठीक, हमें चाहिए क्या, कर्ण चाहिए। क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो कर्ण के लिए देखते हैं कि कर्ण, देखो कर्ण क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा कर्ण का बराबर, कर्ण बराबर हो जाएगा कितना, लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। लंब का मान देखो है हमारे पास √1 है, लंब का मान 1 है, और आधार का मान √3 है, √3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा देखो 1 का 1, √3 का वर्ग हो जाएगा 3, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 आपके पास बाहर निकलेगा तो कर्ण का मान आ गया, कितना आ गया, 2। अब हम यहाँ से देखो सभी के मान को ज्ञात करेंगे। यहाँ से कि साइन A, देखो जब हम पहले A का मान ज्ञात कर लेते हैं, साइन A और कॉस A का, तो यहाँ से देखो साइन A का मान क्या होगा, साइन A, तो A यहाँ पर कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाला लंब होगा, तो सामने वाला लंब हो गया, कर्ण कितना हो गया, 2। कॉस A भी ज्ञात कर लीजिए, कॉस A देखो होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, तो आधार है √3 और बटा में कर्ण कितना है, 2। फिर हम ज्ञात करेंगे कितना, कॉस, फिर हम ज्ञात करेंगे साइन C और कॉस C, साइन C ज्ञात करेंगे और क्या ज्ञात करेंगे, कॉस C को। तो साइन C देखिए हमारे पास कितना है, साइन C को देखते हैं, तो साइन C देखिए क्या है, साइन C देखेंगे तो साइन C हमारे पास क्या है, यह cos A cos C sin C, तो sin C हमारे पास कितना हो जाएगा कि sin C, देखो यहाँ पर C है तो यह कोण हो गया, तो यहाँ पर यह आधार हो गया, यह क्या हो गया, लंब हो गया, तो यह हो जाएगा sin C बराबर √3/2। और अगर cos C देखेंगे तो यह देखो आधार है, यह हमारे पास क्या है, आधार, cos C के लिए यह हमारे पास आधार है, यह क्या है, कर्ण, तो यह हो जाएगा आधार इतना और कर्ण कितना, इतना। अब हम क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, साइन A cos C प्लस cos A और इंटू कितना, cos C। अब यहाँ पर आपके पास देखो क्वेश्चन क्या कहता है, मान रखो cos A का मान, sin A का मान 1/2, cos C का मान 1/2, और फिर cos A का मान √3/2, और cos C का मान, cos C है, cos A का मान इतना और cos C का मान कितना है, 1/2, cos C का मान 1/2 है, तो यह हो जाएगा 1/4 प्लस √3/4, तो यह हो जाएगा 1 प्लस √3/4। देखते हैं ये भी आपके पास आंसर है कि नहीं, देख लीजिए एक बार, मैच कर लेते हैं। यही आपके पास
कॉस ए साइन सी है, कॉस ए है और साइन सी, यहाँ पर साइन सी है, कॉस ए कॉस सी हमने लिख दिया है, कॉस ए कितना है साइन सी, यहाँ पर साइन सी है, यहाँ पर क्या है साइन सी है, यहाँ पर साइन सी कर लीजिए, तो यह साइन सी है, तो साइन सी का मान कितना है रूट में 3/2 और रूट में 3 कितना 3/4 और आपके पास हो जाएगा कितना 1 + 3 मतलब हो जाएगा 4/4 और 4/4 का मान कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। फिर हम देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास cos a और cos c है माइनस sin a और इंटू कितना है sin c। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन बनता है cos a का मान देखो है रूट में 3/2 और cos c का मान है 1/2, फिर sin c का मान देखो sin a का मान 1/2 और sin c का मान है रूट में 3/2, तो यह रूट में 3/4 माइनस रूट में 3/4 तो इसका मान आ गया 0, तो इसका मान 1, इसका मान कितना है 0। आइए देखते हैं दोनों क्वेश्चन, एक तो आपके पास यह है एक है 0, ठीक है। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमारे पास देखो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, तो हमारे पास यह हो गया त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज क्या है पी क्यू और आर है, कोण क्यू जो है वह समकोण है, कोण क्यू क्या है समकोण है, तो देखो पी क्यू आर, पी क्यू का जो मान है, पी क्यू का जो मान है वह 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू का मान कितना है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू प्लस क्यू आर, देखो पी क्यू और प्लस कितना क्यू आर, इसका जो मान है वो 25, कितना है 25 मतलब लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, इसका मान कितना है 25 है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार लंब का मान और आधार का मान 25 है। हम यहाँ से क्यू आर को यदि x मान, क्यू आर को कितना मान ले x, तो क्यू आर को यदि हमने x माना तो हमारे पास देखिए हो जाएगा कितना कि क्यू आर को यदि हम x मानते हैं तो पी क्यू प्लस x बराबर 25 और पी क्यू बराबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा कितना p, यहाँ पर है पी क्यू, यहाँ पर पी आर है, क्या है पी आर प्लस क्यू आर है, तो पी आर जो मान होगा, पी आर का जो मान होगा वो हो जाएगा कितना, पी आर का जो मान होगा वो हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो यहाँ हो गया 25 माइनस कितना एक्स हो गया 25 माइनस एक्स। अब हम यहाँ से मान को ज्ञात करेंगे कि आप यहाँ से जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे और x का मान ज्ञात करने के पश्चात हम sin p cos p और tan p के भी मान को ज्ञात करेंगे। तो यह होता है देखिए हमारे पास हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, तो कर्ण का मान इतना है तो 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान हमारे पास है इतना कि यहाँ पर अभी हम इसके मान को ही देखते हैं। अच्छा लंब के मान को ऐसा कर लो कि यह लंब है, तो यहाँ पर यह आधार हो गया, यह क्या हो गया लंब, तो लंब का मान है हमारे पास x और आधार है हमारे पास 5, आधार कितना है 5, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस x का होल स्क्वायर, फिर 2ab तो 25 गुना 50 और x हो गया, यहाँ पर x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया और 55 कितना 25, तो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कैंसिल आउट क्योंकि दोनों समान मान थे तो यह कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास इधर क्या बचता है 25 25 हमें 625 हो गया, 625 हो गया माइनस 50 x हो गया और इधर आपके पास है 25। हम यहाँ से 625 25 को इधर करते हैं 50 को उधर करेंगे तो 625 और माइनस 25 हो गया और इधर हो गया कितना 50 x, यहाँ पर 600 हो गया, यह हो गया 50 x, यह x बराबर देखो गुणा है इधर आएगा तो भाग, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो यह 600 बटा में हो जाएगा 50, 0 से 0 और यह हो जाएगा देखो 5 1 का 5 और 2 इधर गया तो 5 दूनी 10, तो x का जो मान है वह 12 है, कितना है 12, तो x का मान यहाँ से कर सकते हैं यह 12 है और यहाँ पर 12 रखेंगे तो 25 में से 12 जाएगा तो कितना आ गया 13, कितना आया 13। आप निकाल सकते हैं कि sin p का मान होता है
लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो लंब यहाँ पर देखो इसके सामने वाली भुजा है तो लंब यह होगा, कर्ण यह होगा, तो यह हो गया 12 बटा में 13। cos p बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। आधार हमारे पास 5 है क्योंकि जहां कोण बनेगा वहीं आधार, तो आधार 5 और कर्ण हमारे पास इतना है। फिर है tan p, तो tan p बराबर आप जानते हैं कि होता है लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार, तो लंब यह है आधार क्या, तो होगा 12 बटा 5। तो यही आपके पास था क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.1, जिसमें सभी क्वेश्चनों के बारे में हमने बारी बारी से चर्चा की और सभी क्वेश्चनों को सॉल्यूशन आपके सामने उपलब्ध कराया। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए, जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।